सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। हज़रात, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जो आसमान की आँखों में आँखें डाल करके बातें कर रही है, ये वो ज़मीन मुक़द्दसा कि जिस पे वो मुसाफिराने हरम आराम कर रहे हैं। सादात कराम की अज़मतें हमारे आप के सीनों में मोहब्बतों की सूरत में जज्ब है। उन सादात कराम के इल्मी कारनामे की आवाज़ मज़हब अहले सुन्नत की रीढ़ की हड्डी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मजलिस इश्क की याद दिलाने वाली आवाज़ सरकारे गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिज़वान के अज़ीम शान अज़मतों की निशानी, सरकारे मखदूम समना कछौछवी के सबसे खूबसूरत मतब के अज़ीम शान तबीब, सरकार आलम पनाह वारिस पाक के मोहब्बतों की अलामत बन करके, हज़रत साबिर कलियरी का सब्र बन करके, सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करामत का मज़हर बन करके, हज़रत इमाम हसन हुसैन के इनकारो इकरार का लहजा बन करके, सिद्दीक़ अकबर की सदाकत बन करके, फारूक आज़म की अदालत बन करके, उस्मान गनी की सखावत बन करके, हज़रत अली की शुजाअत बन करके, हज़रत सुहैब रूमी का इश्क बन करके, हज़रत बिलाल हबशी की मोहब्बत बन करके, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान की सूरत में रब्बे क़दीर ने इस ज़मीन के हवाले किया। हज़रात, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, मैंने बताया कि उस दौर की पैदावार हैं कि जिस दौर में कुफ्र की घंघोर घटाए छाई हुई थी, शिर्क के मतवाले बादल अपनी घन गरज के साथ अहले ईमान को डरने पर मजबूर कर रहे थे, साहिबाने जुब्बा व दस्तार इब्लीस की शागिर्दी का हक अदा कर रहे थे। तो ऐसे भयानक दौर में रब्बे क़दीर ने बरेली शरीफ मोहल्ला सौदागरान में अल्लामा नकी अली खान की गोद में एक ऐसा बच्चा अता फरमाया कि जिसने हमारे आप के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत फरमाई। हज़रात, आज का यह अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासबत से इनेकाद पजीर है, जिसमें बहुत सारे उलमाए किराम और शोराए किराम तशरीफ रखते हैं। अभी आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से मुलाहिज़ा करेंगे कि आज की इस अज़ीम शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुनिया सुन्नियत का एक अजीम लहजा, एक अजीम शाहकार जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर कर रहा है, जिसे आज पूरा हिंदुस्तान मोहब्बतों के साथ शहंशाह तरन्नुम भाई कौसर तस्नीम साहिबान जगदीशपुरी के नाम से जानता और पहचानता है। वो अजीम लहजा बस थोड़ी ही देर के बाद मिंबर पाक पे जलवाबार होगा और साथ ही साथ शहंशाह तरन्नुम भाई लईक साहब किबला सुल्तानपुरी, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अहमद वारसी साहब किबला, प्रिंसिपल मदरसा अल जामियतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर, शहजादे गौसे आज़म औलाद अली औलाद फातिमा हुजूर सैयदी आक़ाए मौलाई हुजूर सैयद नूर मियां शाह साहब किबला आस्ताने आलिया जाय शरीफ की भी आमद हो चुकी है। इंशाअल्लाह बस थोड़ी ही देर के बाद मिंबर पाक पे जलवाबार होंगे। आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर खतीब अहले सुन्नत भाई हाफिज मोहम्मद इलियास साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत भाई हज़रत मौलाना इमाम अली साहब किबला, शहंशाह तरन्नुम भाई हाफिज नूर आलम साहब किबला, मद्दाह शफी महशर भाई कारी मोहम्मद शफीक साहब किबला, खतीब व इमाम गौसिया जामा मस्जिद महमूद खानी बहादुरपुर, ये अपनी शख्सियतें मिंबर पाक पे जलवाबार हैं। हमें आपको जो है यहाँ बुलाया गया है, बुलाने का कोई मकसद है। आज हम इस जश्न में बैठे हैं, ये आमद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये रबीउन नूर शरीफ का महीना जो हमारे आपके निगाहों के सामने से गुजर रहा है बड़ी तेजी के साथ, आप हज़रात को बखूबी मालूम है कि इस माह मुबारक की 12 तारीख दिन दोशंबा सुबह सादिक के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना की गोद में तशरीफ ले आए। आप जानते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी से पहले 360 माबूदाने बातिला की पूजा की जा रही थी, 360 माबूदाने बातिला की परस्तिश की जा रही थी। लेकिन कसम खुदा की जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए तो मेरे आका ने एक माबूद हकीकी की इबादत के लिए लोगों को दावत दी है। आप जरा देखें, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हवाले से जो है आप तारीख का मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने गीती पे आए, मुझे एक शेर याद आता
आता है जो डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि वो हर आलम की रहमत थे किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत थे किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हजरात देखें, उठाएं कुरान मुक़द्दसा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। आपको जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बुलाया गया, यहाँ बैठने का इंतजाम किया गया, कारपेट बिछाई गई, ये खूबसूरत जो है टेंट लगाया गया, बैठने का इंतजाम और इंतजाम किया गया। क्या आपने कभी सोचा, आप जरा सोचे कि हमारे पास कायदे का एक सजदा भी नहीं है कि जिस पे हम नाज करें, या हमारे पास जो है एक वक्त का फाका भी नहीं है कि जिसको हम सरकार की सुन्नत समझ करके अपने आप को अदायगी के मनसब पर फायज करें, या हमारे आंखों से आंसुओं का एक कतरा भी अभी तक नहीं निकला है कि जो आंसू खुदा के खौफ से निकला हो, और हम ये सोचते हैं कि कल मरने के बाद बगैर हिसाबो किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। हजरात, ये हमारी सोच है, आपकी भी सोच है कि मरने के बाद बगैर हिसाबो किताब हम जन्नत में डाल दिए जाएंगे। आपने कभी सोचा, आप तन्हाइयों में रहें, अपने बिस्तर पे रहें, तन्हाइयों में आप जरा सोचें कि हमें इस दुनिया में भेजा गया, आखिर भेजने का मकसद क्या है, इस दुनिया में हम आए, आने का मकसद क्या है, आखिर हमें यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बुलाया गया, तो बुलाने का मकसद क्या है। इन उलमा को बुलाया गया, ये टेंट का इंतजाम किया गया, अच्छी खासी कारपेट बिछाई गई है, आपके बैठने का इंतजाम किया गया, आखिर इसकी वजह क्या है। जब आप उठाएंगे कुरान मुक़द्दसा, कारी शफीक साहब किबला है, भाई हाफिज इलियास साहब किबला है, हाफिज नूर आलम साहब किबला है, भाई कारी इमाम अली साहब किबला है, इन हजरात से जब आप पूछेंगे कि हमें इस दुनिया में भेजा क्यों गया है, तो ये कुरान मुक़द्दसा की आयत पढ़ेंगे कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करे, ताकि वो हमारी परस्तिश करे, ताकि वो हमारी बंदगी करे। हजरात, हम कोई भी नेक काम करें उसमें हमारे आपके नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा होगा। आप जलसे में आए हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये प्रोग्राम जो है ना, सिर्फ सुल्तानपुर ही नहीं, कई मुल्कों से जो है इस प्रोग्राम के साथ लोग जुड़ेंगे। एक अच्छा एक बड़ा चैनल भाई शहबाजिया एजेंसी, जिसके डायरेक्टर कारी मोहम्मद फतेह साहब किबला आलिमी हैं, तो अभी इस प्रोग्राम को जो है कई मुल्कों से लोग लाइव देखेंगे। तो बेहतर है कि आप हजरात जो है सलीके के साथ बैठें, अदब एहतराम के साथ बैठें, ताकि बैठने का तरीका जो है जब ये लाइव दूसरे मुल्कों से लोग देखें तो उन्हें ये एहसास हो जाए कि आज का ये प्रोग्राम जो है सुल्तानपुर की अदबी सरजमीन पे हो रहा है, जहाँ बैठ करके लोग नबी का जिक्र सुन रहे हैं, नबी की नात सुन रहे हैं, और शोहदाए करबला का जिक्र हो रहा है। लोग अदब एहतराम के साथ बैठ करके आका इमाम हुसैन के नाम का नारा लगा रहे हैं। हजरात, आइए बात मैं कर रहा था कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें, ताकि वो हमारी परस्तिश करें, ताकि वो हमारी बंदगी करें। हजरात, ये तो प्रोग्राम वगैरह जो है ना अभी तो हो ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, रब्बे कदीर का बड़ा एहसान है कि जो है प्रोग्रामात का सिलसिला जो चले हैं ना, तो अब कुछ हद तक धीरे धीरे प्रोग्रामात के सिलसिले जो है अपने यूपी की सरजमीन पे होने लगे हैं। वरना अल्हम्दुलिल्लाह बिहार बंगाल में तो प्रोग्राम हो रहे थे, लेकिन यूपी के हालात अच्छे नहीं थे जलसों के हवाले से, यहाँ परमिशन वगैरह के लिए बड़ी दुश्वारियां हो रही थी। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस आमद के मौके पे जो है बहुत सारे जलसे हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामात हुए हैं, लोगों की शिरकत हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे जलसे में आपकी शिरकत हो रही है। मैं आपको बताऊं, अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो हमारी इबादत करें, ताकि वो हमारी परस्तिश करें, ताकि वो हमारी बंदगी करें। अब आप यहाँ महफिल में आए हैं तो जानते हैं यहाँ आप बैठेंगे, सुबहान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह व तहलील बुलंद करेंगे ना, तो आपके नामे आमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा होगा। हदीस पाक में आता है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन एक मर्तबा सच्चे दिल से सुबहान अल्लाह की सदाएं बुलंद करता है तो उसके नामे आमाल में 90 नेकी लिखी जाती है।
90 नेकी लिखी जाती है। अब आप जरा सोचें कि इससे अच्छा, इससे सस्ता सौदा हमें आपको मिलेगा कहाँ कि हम नबी की बज़्म में आए, आकर के एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दें तो आपके नामे आमाल में 90 नेकी लिखी जाएगी। मैंने आपको बताया कि आमद रसूल की मुनासबत से ये महफिल है। जरा आप सोचें कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, कसम खुदा के उस नबी की जात पे कुर्बान जाएं। हम जिसके उम्मती हैं अपनी किस्मत पे नाज करें। हम जिस नबी का कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल हुए हैं ना, उस नबी की उम्मती होने के लिए और नबियों ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। आप उठाएं तारीख का मुताला करें। मैं आपके सामने 2-4 मिनट की बातें जो है कर रहा हूँ, इसी तरीके से बातें करने में मुझे बहुत लुत्फ आया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस लॉकडाउन में हम लोग जलसों में तो नहीं शिरकत किए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह छोटी छोटी महफिलों में इसी तरीके से बैठ करके, अदब के साथ बैठ करके लोगों से घंटे घंटे 2-2 घंटे बैठ करके नबी का जिक्र किया है मैंने, नबी का तस्करा किया है मैंने, ताकि नबी का जिक्र किया है मैंने। आप जरा देखें कि जमीन है मदीने शरीफ की, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जरा आप देखें कि हम अपनी किस्मत पे नाज करें, हम अपनी किस्मत पे कुर्बान जाएं कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, जमीन है मदीने शरीफ की, उसी मदीने शरीफ की जमीन पे एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की अंजुमन में जाने अंजुमन बन करके तशरीफ फरमा है। बहुत सारे सहाबा किराम थे, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। इतने में एक औरत ने हरम शरीफ के मेन गेट से, एक औरत ने मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अदब के खिलाफ बुलाया था। इस तरीके से बुलाया उस औरत ने जैसे बुलाना नहीं चाहिए, अदब के खिलाफ बुलाया था उस औरत ने। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, अब जैसे ही उस औरत की आवाज मेरे आका के कान जो है कान मुबारक तक पहुंची है, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन से उठे, हरम शरीफ के मेन गेट पे चले गए। जाने के बाद धूप बहुत तेज है, गर्मी बड़ी शिद्दत की है। आज हमें धूप में कोई बुलाए तो हम निकलने के लिए तैयार नहीं होंगे, या हमें गर्मी में कोई बुलाए तो हम अपने कमरे से नहीं निकलेंगे। लेकिन कुर्बान जाओ आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात पे कि उस औरत ने हरम शरीफ के मेन गेट से, कड़ी धूप थी, शिद्दत की गर्मी थी, लेकिन जैसे ही मेरे आका को बुलाया, मेरे आका उठे सहाबा की अंजुमन से, हरम शरीफ के मेन गेट पे चले गए। मेरे आका निगाह नीची किए हैं, वो औरत कुछ कह रही है, मेरे आका समाअत कर रहे हैं। इधर सहाबा हैरानो परेशान, हजरत उमर दाएं देख रहे हैं, बाएं देख रहे हैं, आखिर नबी गए तो कहाँ गए। आखिरकार थोड़ी देर के बाद हजरत उमर की नजर हरम शरीफ के मेन गेट पे जब पड़ी तो हजरत उमर सोचने लगे, या रसूल अल्लाह, आप उस औरत के बुलाए चले गए जिसे लोग मदीने में पागल कहते हैं, जिसकी मदीने में कोई नहीं सुनता है। अगर वो औरत किसी को बुलाती है तो लोग अपना रास्ता बदल देते हैं। आखिर या रसूल अल्लाह, आप धूप इतनी तेज है, गर्मी इतनी शिद्दत की है, आप हरम शरीफ पे चले गए और वो औरत कुछ कह रही है, आप सुन रहे हैं। हजरात थोड़ी देर के बाद उस औरत ने मेरे आका से कहा कि या रसूल अल्लाह, अब आप अपने गुलामों के दरमियान चले जाएं, इसलिए कि आपका गुलाम, आपके गुलाम आपका इंतजार कर रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हरम शरीफ के मेन गेट से वापस आए। आने के बाद फिर आप सहाबा की अंजुमन में जाने अंजुमन बन करके बैठ गए। जैसे ही मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा की अंजुमन में जाने अंजुमन बन करके बैठे हैं, जाने अंजुमन बन करके बैठे हैं, इतने में हजरत उमर खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? हजरत उमर खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आप उस औरत के बुलाए पे चले गए जिसे लोग मदीने में पागल कहते हैं, जिसकी मदीने में कोई नहीं सुनता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उमर क्या कह रहे हो? हजरत उमर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, उस औरत की मदीने में कोई नहीं सुनता है, उसे तो लोग पागल कहते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि उमर, जिसकी कोई नहीं सुनता है, मोहम्मद तो उसी की सुनने के लिए आए हैं। जाहिर सी बात है, जिसकी कोई नहीं सुनता है, मोहम्मद तो उसी की सुनने के लिए आए हैं। हम तो उसी नबी का कलमा पढ़ करके यार इस्लाम में दाखिल हुए हैं। हमारा है क्या? हमें तो जान मिली है तो नबी के सदक़े में मिला है, न माल मिला है तो भी नबी के सदक़े में मिला है, औलाद मिली है तो वो भी नबी के सदक़े में मिला है। अगर नबी ना आते तो इस दुनिया में कुछ ना होता। ये हरियाली जो नजर आ रही है, नबी की आमद का सदका है। आज हमारे जिस्म में जान है तो ये भी नबी की आमद का सदका है। आज जो हमें कुरान मिला है, ये भी नबी के सदक़े में मिला है। हमें रमजान मिला है तो ये भी नबी के सदक़े में मिला है। तो हज़रात, आप अदब एहतराम के साथ बैठे। जितने भी हमारे दोस्त अहबाब हैं दाएं बाएं खड़े हैं, मैं उन हज़रात से गुजारिश कर दूं अदब एहतराम के साथ
साथ कि आप हजरात आए महफिल मुक़द्दसा में अपनी नशिस्त को महफूज कर लें, इसलिए कि थोड़ी ही देर के बाद उलमा इकराम का एक नूरानी काफिला मिंबर रसूल पे जलवाबार होगा। हम और आप हजरात जो है उलमा इकराम से मुलाकात करेंगे, शोरा इकराम से मुलाकात करके जो है अच्छी नात या शायरी को समात करके अपने समातों के जंग को साफो शफाफ आईने में तब्दील करेंगे। हजरात वक्त बड़ी तेजी के साथ गुजर रहा है, मैं अपने इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करता हूँ, अपनी गुफ्तगू को यहीं पे बंद करता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे शोरा इकराम हैं, ये के बाद दीगरे हमें आपको इनसे मुलाकात करनी है। बस आप हजरात मोहब्बत और एहतराम के साथ बैठे, आइए हम और आप जो है अदब और एहतराम के साथ वही काम कर लें जिस काम को करने के लिए हमें हुक्म दिया है रब्बे कदीर ने। इसलिए कि जो काम अल्लाह और उसके फरिश्ते करते हैं, यानी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं अपने नबी पे, तो आइए हम भी उसी नबी पे दुरूद पाक का विर्द कर लें और बुलंद आवाज से गुंबद खदरा की जानिब लो लगाएं और पढ़ें बावाज़े बुलंद दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात देखिए, जब दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा जाए ना, तो आप जो है अदब के साथ बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इसलिए कि अल्लाह पाक कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी नबी पे खूब खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। तो जब बात दुरूद शरीफ पढ़ने की आया करे तो आप बुलंद आवाज से पढ़ा करें। आइए बुलंद आवाज से फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पे बंद करता हूँ और एक नात का शेर पढ़ता हूँ, एक नात का शेर पढ़ता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात का शेर पढ़ता हूँ, बस आप हजरात जो है अपने होने का एहसास दीजिएगा, तो इंशाअल्लाह अगर मेरे मिजाज से हमाहंग हो गए ना, नकाबत के हवाले से तो आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है, तकरीर के हवाले से तो बहुत मुलाकात हुई है, लेकिन निजामत के हवाले से गालिबन ये हमारी आपकी पहली मुलाकात है। तो अगर आप हजरात मेरे मिजाज से हमाहंग हो गए तब तो मैं बहुत अच्छे अच्छे अशार आपकी समातों तक पहुंचा दूंगा, वरना ये जलसे आपको मुबारक हो, ये मिलाद की महफिल आपको मुबारक हो। रोजाना जलसे पढ़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जा करके मैं ना तो मनक़बत के शेर वहां सुना लूंगा। बस आप हजरात अपने होने का एहसास दीजिए। अगर आप हजरात मेरे मिजाज से हमाहंग हो गए तो मैं धीरे धीरे वहीं पहुंचने की कोशिश करूंगा कि जहां आपके कदम के निशान मौजूद हैं, इसलिए कि मुझे अपनी औकात भी फन्ने नकाबत के हवाले से मालूम है कि मुझे कैसे नकाबत करनी चाहिए, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को बेदार करने के लिए। बस आप हजरात थोड़ा एक मरतबे मेरे नाम पे नहीं, जितने लोग बैठे हैं नबी के नाम पे जरा मोहब्बत से बोल दें या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें या रसूल अल्लाह। जिसको अल्लाह ने जितनी ताकत दी है एक मरतबा उतनी जोर से बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ देखें, एक शेर में पढ़ता हूँ, मिंबर पाक पे ये मुक़्तदर उलमा इकराम शोरा इकराम है, इनकी दुआओं और बरकतों मोहब्बतों को शामिल सफ़र करते हुए आपकी बज़्म मोहब्बत में जो और कीमती आवाज़ों की मालिकान मौजूद हैं, मैं उनको नबी के नात के हवाले से आप तक पहुँचा दूँ। भाई हाफिज़ नूर आलम साहब किबला मिंबर पाक पे बैठ करके मेरी पुश्त पनाही बनफ़्से नफीस कर रहे हैं, बस इनकी दुआएं मैं चाहता हूँ। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं भाई कारी मोहम्मद शफीक साहब किबला, भाई कारी इमाम अली साहब किबला, इन हज़रात की दुआएं चाहता हूँ कि यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है। देखिए भाई कि यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है, यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है, यासीन काफ स्वाद तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। और कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूँ इशारा उसी का है। कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर। मरहबा मरहबा अल्लाह या रसूलल्लाह।
यासीन काफ साद तो दर्जा उन्हीं का है, यासीन काफ साद तो दर्जा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है, कुरान के हर सिपारे में चर्चा उन्हीं का है। और कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, कैसे न टूट जाऊं ये कहने लगा कमर, जिसके लिए बना हूं इशारा उसी का है, जिसके लिए बना हूं इशारा उसी का है। आमद रसूल के मुनासबत से बड़े भाई अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव ने एक शेर बहुत पहले कहा था कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास। ये शेर जो है इसमें एक बहुत अच्छा शेर मनकबत का हुआ है, जिसके लिए मैं ये शेर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में भाई अब्दुल वाहिद अंसारी मालेगांव का ये शेर मैं पढ़ता हूँ कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, एक शेर पढ़ता हूँ, जिनके माँ जिनकी माँ जो इस दुनिया में हो उनकी उम्र में बरकत के लिए सुभान अल्लाह कहें, और जिनकी माएँ इस दुनिया से जा चुकी हैं ना, अपनी माँ की मग़फ़िरत के लिए सुभान अल्लाह कहेंगे, इसलिए कि ये शेर मुझे बहुत पसंद है। मैं पढ़ता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में पढ़ता हूँ कि सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, सूरज के आसपास न चंदा के आसपास, जो रोशनी है गुंबदे खजरा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। और मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास। मेरी दुआ यही है कि महशर में ऐ खुदा, मेरी भी माँ हो फातिमा ज़हरा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास, हर ऊँटनी रसूल की चाहत लिए हुए मंडला रही है दाई हलीमा के आसपास। तो हज़रात आइए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे बंद करता हूँ, और वो काम किया जाए कि जो काम आज से 1450 साल पहले कबीले हसन इब्न साबित अंसारी के अफराद किया करते थे, यानी नबी की नात पढ़ ली जाए, यानी हजरत हसन इब्न साबित अंसारी की सुन्नत अदा कर ली जाए, इमामुल कलाम कलामुल इमाम की याद ताज़ा कर ली जाए। नबी की नात के हवाले से मेरी फहरिस्त के कैद खाने में कई एक खूबसूरत लहजे हैं, लेकिन उन लहजों से मिलना जिसमें भाई कौसर तस्नीम साहिबान जगदीशपुरी हैं, भाई लईक सुल्तानपुरी हैं, इन अजीम लहजों से मिलना बहुत मुश्किल काम है। अगर इस मुश्किल काम को कोई आसान कर सकता है तो मेरी फहरिस्त के कैद खाने में एक लहजा है जो मेरा बहुत ही अजीज है, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो अजीम लहजा है शहनशाह तरन्नुम भाई हाफिज नूर आलम साहब किबला। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और नबी मोहतरम की सनाखानी करें। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें, नारे तकबीर। देखें, अपने होने का एहसास दीजिए आप हज़रात। भाई फतेह मोहम्मद साहब सबको कैद कीजिए अपने कैमरे में, ताकि इनको पूरी दुनिया जो है जहां जहां से लोग आपके साथ जुड़े ना, सारे लोग देख लें इनको। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए, आंसुओं को शाहिदी का आस्ताना चाहिए। ये खजाना हर जगह पर क्यों लुटाना चाहिए? हमें दोस्तों के काम आने का तरीका ये भी है, दोस्तों को अपने कुछ नाते सुनाना चाहिए। जन्नत रसूलुल्लाह की क्या ताअल्लाह है, जन्नत रसूलुल्लाह की। और करते हैं जिब्रील खुद खिदमत रसूलुल्लाह की, करते हैं
जिब्रील खुद खिदमत रसूलुल्लाह की। और क्या बशर समझे कोई अज़मत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की। अरे देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। और जो गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से मशहूर हो, जो गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से मशहूर हो, और जिसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो, जिसका सीना उनके नूरे पाक से मामूर हो, कि सिर्फ वो जाएगा जो इश्क़ नबी में चूर हो। सिर्फ वो जाएगा जो इश्क़ नबी में चूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। और जिक्र से अंबर उन्हीं के दिल को मिलता है सुरूर। जिक्र से अंबर उन्हीं के दिल को मिलता है सुरूर। और चार सू फैला हुआ है आज भी उनका ही नूर। चार सू फैला हुआ है आज भी उनका ही नूर। अरे रज़ा खुद साहिबे कुरान है मादा है हुजूर। रज़ा खुद साहिबे कुरान है मादा है हुजूर। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। दुरूशी पे हज़रात अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आमिना बीबी तोहरे मकनवा माँ, आमिना बीबी तोहरे
मकनवा आमिना भी तोहरे मकनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर बरसे झमाझम आंगनवा आमिना भी तोहरे मकनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा। शेर मुलाजा फरमाए मोहब्बत सा सारा मजमा करके दी या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। वाह कि जन्नत की हूरों ने झूला झुलाया, जन्नत की हूरों ने झूला झुलाया और मिलके फरिश्तों ने ये गीत गाया, मिलके फरिश्तों ने ये गीत गाया। रब के महबूब आइलन जहानवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा आमिना भी तोहरे मकनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा। और हजरात ये भी शेर बोला बतौर खास मुलाजा फरमाए कि बिगड़ी किस्मतिया के ओ नहीं बनई है, बिगड़ी किस्मतिया के ओ नहीं बनई है। उम्मत के खातिर तनिक भर जो चाहिए है, बिगड़ी किस्मतिया के ओ नहीं बनई है। उम्मत के खातिर तनिक भर जो चाहिए है कि पार लग जाए नैया तूफानवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा आमिना भी तोहरे मकनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा। और हजरात आखिरी शेर में पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं जरा और मोहब्बत साथ एक बार बोल दें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि उनकी सिफत के हो कितना गिनाई, उनकी सिफत के हो कितना गिनाई और उनकी करें हम बयां क्या बड़ाई। उनकी सिफत के हो कितना गिनाई, उनकी करें हम बयां क्या बड़ाई। कि चूमे जिब्रील जल के चरणवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा नूर बरसे झमाझम आंगनवा नूर ही नूर बरसे आंगनवा आमिना भी तोहरे मकनवा नूर ही नूर बरसे